कैसा ये इश्क है। मुंबई, जन्नत विला। फलक ने गुस्से से आके रूम में अपना सामान बुरी तरह फेंका और गुस्से से बोली, मैं कैसे बात करूं घर वालों से? मॉम, मेरी जिंदगी खराब कर देंगी, क्या करूं मैं? फलक ने अपना सर पकड़ लिया था, तभी अचानक ही उसका फोन बजा था। फलक गुस्से से फोन उठाते हुए बोली, हेलो। फलक की बात पे दूसरी तरफ से बड़ी ही प्यारी सी आवाज में कोई बोला था, हेलो फ्यूचर वाइफ, कैसी हैं आप? फलक अच्छे से समझ गई थी। किसका फोन था? फलक गहरी सांस लेकर बोली, क्यों मेरी जिंदगी खराब कर रहे हो? अनिरुद्ध सिंघानिया, तुम्हें बेहतर से बेहतर लड़कियां मिल जाएगी। तुम खुद इतने बड़े आदमी हो, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मुझे नहीं करनी शादी, और ना ही मैं करना चाहती, और मेरी फैमिली ने भी ऐसा कुछ नहीं सोचा, प्लीज। फलक की बात पे अनिरुद्ध गुस्से से बोला, फलक शेखावत, मैंने तुमसे लेक्चर देने को नहीं बोला। मैं कल तुम्हारे घर रिश्ता लेके आ रहा हूं, इसलिए तुम्हारे पास सिर्फ आज का दिन है। कैसे भी करके अपने घर वालों को मनाओ। और हाँ, मुझे कल जवाब सिर्फ हाँ चाहिए ना? नहीं, और अगर ऐसा हुआ फिर मैं क्या कुछ कर सकता हूं, ये तुम अच्छे से जानती हो। इतना कह के अनिरुद्ध ने फोन काट दिया था। फलक अपने सर को पकड़ते हुए बोली, कहाँ फंस गई मैं? क्या करूं? किससे बात करूं? कोई मेरी बात नहीं सुनेगा। कहूंगी क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा। फलक की बात पे हया, जो कॉलेज के लिए कुछ पूछने आई थी, क्या समझ नहीं आ रहा फलक? हया की बात पे फलक जल्दी से खड़े होते हुए बोली, वो भाभी, वो मैं। हया अंदर आके दरवाजा बंद करते हुए बोली, पहले गहरी सांस लो और आराम से बैठो, मैं कहीं नहीं जा रही। हया की बात पे फलक जल्दी से बेड पे बैठते हुए बोली, भाभी, आप किसी से कुछ नहीं कहेंगी ना? पक्का बताइए, किसी से कुछ नहीं बोलेगी ना? हया धीरे से बोली, क्या नहीं सुना? क्या बोल रही हो तुम? हया की बात पे फलक ने गहरी सांस ली और बिना सोचे समझे सब कुछ हया को बता दिया था। उसको अपनी बात शेयर करने के लिए कोई चाहिए था, और हया से बेहतर कोई नहीं हो सकता था। हया जैसे जैसे फलक की बातें सुन रही थी, उसकी आंखें हैरानी से फैल रही थीं। हया फलक से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, तुम्हारे और उसके बीच कुछ हुआ है? हया की बात पे फलक जल्दी से बोली, नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मैं उसके बिस्तर के बिना कपड़ों के थी। लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है, और वो चाहता है मैं उससे शादी करूं। लेकिन भाभी, मैं क्या करूं? कैसे बताऊं सबको? और अनिरुद्ध सिंघानिया के बारे में पता नहीं सब जानते भी होंगे या नहीं, और ये सब तो जाने ही दो, मैं क्या बोलूंगी सबसे? मुझे सिर्फ एक ट्रिप पे जाके कोई पसंद आ गया। फलक की बात पे हया धीरे से बोली, देखो फलक, ये सब बातें तो बात की हैं, पहले जरूरी है उस इंसान के बारे में जानना जिसने तुमसे ये सब बोला है। अगर तुम्हें लगता है वो तुम्हारे साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है तो हमें घर वालों से बात करनी चाहिए। हया की बात पे फलक जल्दी से बोली, क्या बोल रही हैं भाभी आप? ऐसा नहीं हो सकता, आपको मेरी कसम, आप किसी से कुछ नहीं कहेगी, और मुझे सिर्फ शादी करने को बोल रहा है, और कुछ नहीं। हया गुस्से से बोली, तुम्हें ये छोटी बात लगती है? फलक, क्या शादी इतनी मामूली सी चीज है? तुम ऐसे ही किसी के भी साथ बंधना चाहती हो? देखो फलक, जब तक हम नहीं जान पाते वो लड़का कैसा है, उसकी फैमिली, उसका बैकग्राउंड, ये सब चीजें जरूरी हैं। हो सकता है उसकी कोई बीवी, उसकी कोई गर्लफ्रेंड। नहीं, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। हया की बात पे फलक धीरे से बोली, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है भाभी, आप नहीं जानती। हया गहरी सांस लेकर बोली, देखो फलक, तुमने मुझे कसम दी है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं रुद्राक्ष से इस बारे में बात करती, वो जरूर मदद करता, लेकिन अब तुम नहीं चाहती किसी को पता चले, तो मैं अब सोचती हूँ क्या करना है। यही सोच के हया उठते हुए बोली, ठीक है, तुम आराम करो, मैं करती हूँ बात। हया की बात पे फलक के सर हिलाया और हया के गले लग गई। रुद्राक्ष का रूम। सुबह से शाम हो चुकी थी और हया बस इस बारे में सोच रही थी, लेकिन कितनी कोशिशें करके कुछ भी पता नहीं चल रहा था। जितना वो सोचती इतना उलझ जाती। अनिरुद्ध सिंघानिया भी रुद्राक्ष की तरह काफी प्राइवेट लाइफ जी रहा था। सोशल मीडिया पे भी उससे जुड़ा ज्यादा कुछ नहीं था। अब तो इसके बारे में एक ही इंसान बता सकता था, और वो था सिर्फ और सिर्फ रुद्राक्ष। लेकिन रुद्राक्ष और फलक एक दूसरे से जिस हद तक नाराज थे, वो कैसे उससे बात करती?
लेकिन फलक के लिए तो उसको ये सब करना ही था। यही सोच के हया जैसे ही उठी उसको बाहर से आवाज आई थी। शायद रुद्राक्ष आ गया था। हया जल्दी से दरवाजा खोलते हुए बोली, तुम आ गए। हया की बात पे रुद्राक्ष आराम से बोला, दिखाई नहीं देता? जब रूम में खड़ा हूं, जाहिर है आ ही गया हूंगा। रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, इतनी बकवास करने की जरूरत नहीं थी, बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछा था। रुद्राक्ष अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए बोला, और तुम्हारे सिंपल से सवाल में भी कोई मतलब छुपा होता है, इसलिए बिना किसी फॉर्मेलिटी के बता दो। रुद्राक्ष अपने कपड़े निकालते हुए बोला। तो हया धीरे से बोली, वो मैं पूछ रही थी। हया को हकलाते देख रुद्राक्ष, जिसके कदम वॉशरूम की तरफ बढ़ रहे थे, वो रुकते हुए बोला, मेरे पास पूरी रात नहीं है, बात पूरी करो जल्दी। हया धीरे से बोली, वो मैं जानना चाहती थी, तुम किसी अनिरुद्ध सिंघानिया को जानते हो? हया की बात पे रुद्राक्ष के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए थे। उसने गुस्से से हया के कांधे को पकड़ा और नफरत से बोला, और तुम उसके बारे में क्यों बात कर रही हो? कुछ बोला? उसने तुमसे? रुद्राक्ष को गुस्से में देख हया धीरे से बोली, रुद्राक्ष प्लीज हाथ छोड़ो, मेरा मैं सिर्फ पूछ रही हूं। हया की बात पे रुद्राक्ष चिढ़ते हुए बोला, हया दीवान, जहां तुम्हारा कोई मतलब नहीं होता तुम उन बातों में क्यों घुसती हो? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, और बेहतर होगा तुम भी उस आदमी के बारे में ज्यादा पूछताछ मत करो। लेकिन मुझे ये बताओ, तुम्हें अचानक अनिरुद्ध सिंघानिया याद कैसे आया? रुद्राक्ष के सवाल पे हया दूसरी तरफ देखते हुए बोली, वो मैंने बाहर देखा था, उसका इंटरव्यू चल रहा था तो मुझे वो हैंडसम लगा, इसलिए मैंने तुमसे पूछ लिया। हया की बात पे रुद्राक्ष उसके चेहरे को टाइट पकड़ते हुए बोला, अच्छा, अब तुम्हें दूसरे मर्द हैंडसम भी लगने लगे? और मैं, एशिया का मोस्ट हैंडसम बिजनेसमैन, जिसके आगे पीछे लड़कियां मरने को तैयार रहती हैं, वो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? रुद्राक्ष की बात पे हया गुस्से से रुद्राक्ष को धक्का देते हुए बोली, सबकी अपनी पसंद होती है, मुझे तुम नहीं पसंद हो। हया की बात पे रुद्राक्ष आराम से बोला, कोई बात नहीं, तुम्हें सस्ती चीजें पसंद हैं। हया दीवान, वहीं तक रहो, तुम्हारी पसंद और हैसियत मुझे अफोर्ड नहीं करती। रुद्राक्ष इतना कह के चला गया था और हया गुस्से से बोली, दिमाग खराब है इसका, बस अपनी तारीफें करा लो। इतना कह के हया के अनी को मैसेज करा और रूम से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद रुद्राक्ष बाहर आया तो हया रूम में नहीं थी। उसने इस बात पे कोई ध्यान नहीं दिया और वो भी रूम से बाहर निकल गया। नीचे सब लोग मेन हॉल में थे। रुद्राक्ष के एक नज़र सबको देखा और धीरे से बोला, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं निकलता हूँ, हो सकता है मुझे आने में लेट हो जाए। रुद्राक्ष ने ये बात हया को देख के कही थी, लेकिन हया ने उसकी बात पे कोई ध्यान नहीं दिया था। रुद्राक्ष के जाने के बाद हया धीरे से बोली, मॉम, मुझे कॉलेज के लिए ज़रूरतों की कुछ चीज़ें लानी है। मैंने सोचा मैं और फलक दोनों अन्नी के साथ चले जाएं। हया की बात पे मन्नत जी धीरे से बोली, ठीक है हया, ध्यान से जाना और जल्दी आ जाना। मन्नत जी की बात पे हया ने फलक को देखा और दोनों घर से बाहर निकल गई। बाहर आते ही हया जल्दी से बोली, देखो फलक, अपने डर पे काबू रखना और प्लीज जो भी अनी बताएगा उसको ध्यान से सुनना। अगर वो आदमी अच्छा नहीं हुआ, हम उसके लिए स्टैंड लेंगे, ओक? हया के समझाने पे फलाज बसमज गई थी और कुछ देर बाद अनी भी आ गया था। फलक पीछे बैठी थी और हया आगे बैठी थी। अनी हया को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, सोचा नहीं था इतनी जल्दी मुलाकात होगी। खैर, थैंक यू सो मच, आपने इस नाचीज को खातिरदारी करने का सौभाग्य दिया। अब मैं तुम दोनों को मुंबई का बेस्ट फूड खिलाऊंगा। इतना कह के हया की बात पे रुद्राक्ष के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए थे। उसने गुस्से से हया के कांधे को पकड़ा और नफरत से बोला, और तुम उसके बारे में क्यों बात कर रही हो? कुछ बोला? उसने तुमसे? रुद्राक्ष को गुस्से में देख हया धीरे से बोली, रुद्राक्ष प्लीज हाथ छोड़ो, मेरा मैं सिर्फ पूछ रही हूं। हया की बात पे रुद्राक्ष चिढ़ते हुए बोला, हया दीवान, जहां तुम्हारा कोई मतलब नहीं होता तुम उन बातों में क्यों घुसती हो? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, और बेहतर होगा तुम भी उस आदमी के बारे में ज्यादा पूछताछ मत करो। लेकिन मुझे ये बताओ, तुम्हें अचानक अनिरुद्ध सिंघानिया याद कैसे आया? रुद्राक्ष के सवाल पे हया दूसरी तरफ देखते हुए बोली, वो मैंने बाहर देखा था, उसका इंटरव्यू चल रहा था तो मुझे वो हैंडसम लगा, इसलिए मैंने तुमसे पूछ लिया। हया की बात पे
रुद्राक्ष उसके चेहरे को टाइट पकड़ते हुए बोला, अच्छा, अब तुम्हें दूसरे मर्द हैंडसम भी लगने लगे? और मैं, एशिया का मोस्ट हैंडसम बिजनेसमैन, जिसके आगे पीछे लड़कियां मरने को तैयार रहती हैं, वो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? रुद्राक्ष की बात पे हया गुस्से से रुद्राक्ष को धक्का देते हुए बोली, सबकी अपनी पसंद होती है, मुझे तुम नहीं पसंद हो। हया की बात पे रुद्राक्ष आराम से बोला, कोई बात नहीं, तुम्हें सस्ती चीजें पसंद हैं। हया दीवान, वहीं तक रहो, तुम्हारी पसंद और हैसियत मुझे अफोर्ड नहीं करती। रुद्राक्ष इतना कह के चला गया था और हया गुस्से से बोली, दिमाग खराब है, इसका बस अपनी तारीफें करा लो। इतना कह के हया के अनी को मैसेज करा और रूम से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद रुद्राक्ष बाहर आया तो हया रूम में नहीं थी। उसने इस बात पे कोई ध्यान नहीं दिया और वो भी रूम से बाहर निकल गया। नीचे सब लोग मेन हॉल में थे। रुद्राक्ष के एक नज़र सबको देखा और धीरे से बोला, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं निकलता हूँ, हो सकता है मुझे आने में लेट हो जाए। रुद्राक्ष ने ये बात हया को देख के कही थी, लेकिन हया ने उसकी बात पे कोई ध्यान नहीं दिया था। रुद्राक्ष के जाने के बाद हया धीरे से बोली, मॉम, मुझे कॉलेज के लिए ज़रूरतों की कुछ चीज़ें लानी है। मैंने सोचा मैं और फलक दोनों अन्नी के साथ चले जाएं। हया की बात पे मन्नत जी धीरे से बोली, ठीक है हया, ध्यान से जाना और जल्दी आ जाना। मन्नत जी की बात पे हया ने फलक को देखा और दोनों घर से बाहर निकल गई। बाहर आते ही हया जल्दी से बोली, देखो फलक, अपने डर पे काबू रखना और प्लीज़ जो भी अनी बताएगा उसको ध्यान से सुनना। अगर वो आदमी अच्छा नहीं हुआ, हम उसके लिए स्टैंड लेंगे, ओक? हया के समझाने पे फलाज बसमज गई थी और कुछ देर बाद अनी भी आ गया था। फलक पीछे बैठी थी और हया आगे बैठी थी। अनी हया को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, सोचा नहीं था इतनी जल्दी मुलाकात होगी। खैर, थैंक यू सो मच, आपने इस नाचीज को खातिरदारी करने का सौभाग्य दिया। अब मैं तुम दोनों को मुंबई का बेस्ट फूड खिलाऊंगा। इतना कह के अनी ड्राइविंग पे ध्यान देने लगा था। तभी हया थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, अनी, हम पिकनिक पे नहीं जा रहे? शायद तुमने मेरा मैसेज सही से नहीं पढ़ा। मैंने तुमसे कहा था मुझे अनिरुद्ध सिंघानिया के बारे में जानना है और तुम प्लीज वहीं बताओ और अभी से शुरू करो। हया की बात पे अनी गाड़ी रेस्टोरेंट की तरफ मोड़ते हुए बोला, हम आ गए। इतना कह के हया ने सामने देखा और वो भी गहरी सांस लेके नीचे उतर गई। अनी धीरे से बोला, हमारी टेबल रिजर्व्ड है, तुम दोनों बैठो, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। अन्नी की बात पे दोनों अंदर चली गई थी। अनी गाड़ी पार्क करके अंदर आ ही रहा था जब उसको रुद्राक्ष दिखा था, जो प्राइवेट एरिया की तरफ बढ़ रहा था। रुद्राक्ष को देख के अनी धीरे से बोला, हेलो यंग मैन, तुम यहाँ? वैसे तो अनी रुद्राक्ष को इग्नोर करके निकलने वाला था, क्योंकि वो नहीं चाहता था हया और फलक मुसीबत में पड़े, क्योंकि हया ने मना करा था किसी को भी इस बारे में कुछ पता ना चले। लेकिन अब उसकी मजबूरी थी, क्योंकि रुद्राक्ष ने उसको देख लिया था। आखिर क्या करेगी अब हया? क्या हो जाएगी अनिरुद्ध और फलक की शादी? मुंबई रेस्टोरेंट। अनी जल्दी से बोला, रुद्राक्ष तुम यहाँ? रुद्राक्ष अनी को देखते हुए बोला, क्यों मैं यहाँ आ नहीं सकता? मेरा यहाँ आना मना है? रुद्राक्ष के जवाब पे अनी धीरे से बोला, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं तो सिर्फ पूछ ही रहा था। रुद्राक्ष अपना फोन चेक करते हुए बोला, हो गया, मैं जाऊं अब? रुद्राक्ष की बात पे अनी ने सर हिलाया और रुद्राक्ष को बाएं कह के वहां से निकल गया। रुद्राक्ष कभी भी उससे इतना नहीं चिढ़ता था, लेकिन जब से उसने हया को अनी के साथ देखा था, उसको अलग ही नफरत सी होने लगी थी। रुद्राक्ष ने गहरी सांस ली और फिर वो भी अपने प्राइवेट रूम की तरफ चला गया। दूसरी तरफ हया, फलक और अनी तीनों बैठे हुए थे। अनी धीरे से बोला, मैंने काफी अच्छी चीजें मंगाई हैं, बस हमारा ऑर्डर आने वाला है। अनी की बात पे हया चिढ़ते हुए बोली, अनी, मैंने तुमसे कहा था ना, हम यहाँ पार्टी करने नहीं आए हैं और बेहतर होगा तुम भी इस बात को समझो। मुझे अनिरुद्ध सिंघानिया के बारे में जानना है। बताओ मुझे, शुरू से आखिर तक सब कुछ बताओ। अनी धीरे से बोला, हया, तुम जो जानता चाहती हो मैं जानता हूं, लेकिन अगर मैं देर कर रहा हूं तो इसका मतलब है मैं किसी का इंतजार कर रहा हूं। प्लीज थोड़ा सब्र करो। आई नो तुम्हें फलक की फिक्र है, मुझे भी उसकी फिक्र है, लेकिन मैं सिर्फ यही कहूंगा, अगर अनिरुद्ध सिंघानिया तुमसे शादी करना चाहता है तो मना मत करो, लेकिन हया वो शादी करना चाहता है। बुराई यहाँ नहीं है,
वो शादी क्यों करना चाहता है? बुराई वहां है। हैया हैरानी से बोली, मतलब? मुझे समझ नहीं आ रहा, साफ साफ कहो क्या कहना है? अनी धीरे से बोला, अनिरुद्ध सिंघानिया ग्रुप का मालिक, जो तुम्हारे पति रुद्राक्ष के हमेशा नीचे आता है, और दूसरे शब्दों में कहूं तो रुद्राक्ष का सबसे बड़ा दुश्मन अनिरुद्ध सिंघानिया। सिर्फ रुद्राक्ष का नहीं, पूरी शेखावत फैमिली का। जबकि दोनों फैमिली के बीच कोई भी लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हुआ, ना कभी सामना हुआ, लेकिन दिलों में आग है। और शेखावत परिवार से बदला लेने के लिए अनिरुद्ध ये सब कर रहा है, ताकि उस घर की बेटी से वो शादी कर सके। और उनके बीच ये सब जब चले तो शेखावत परिवार उनसे डरे, और अपनी बात मनवाने के लिए वो फलक को सिर्फ मोहरा बना रहे हैं। हैया गुस्से से बोली, मतलब हमारी फलक को वो अपने मतलब के लिए यूज कर रहा है? वो प्यार नहीं करता फलक से? अनी धीरे से बोला, जाहिर है अब किसी को 2 दिन में तो प्यार होने से रहा है। यहाँ कोई मूवी नहीं चल रही, और ना ही ये कोई कहानी है जहाँ लव एट फर्स्ट साइट होगा। उसने फलक को देखा है, और अब वो शेखावत परिवार की बेटी से शादी करके उसको अपने घर की बहू बनाएगा, ताकि शेखावत फैमिली सिंघानिया फैमिली से थोड़ा डर के रहे, और अगर नहीं भी डरे तो उनकी बेटी होगी सिंघानिया के पास। हैया धीरे से बोली, तो साफ साफ ये कहो, अपना मतलब सीधा करने के लिए वो फलक का सहारा ले रहा है, और वो चाहता है फलक के जरिए वो ये सब करे? अनी कॉफी उठाते हुए बोला, हाँ यही बात है। बाकी मैं सिर्फ इतना जानता हूँ हैया, मेरा भी फैमिली बिजनेस है, तो मैं भी इन सब चीजों का थोड़ा बहुत ध्यान रख लेता हूँ। और मेरी बहन खुद शेखावत परिवार की बहू है, तो उस नाते सिंघानिया हमसे भी ज्यादा खुश नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे बीच इतनी नफरत नहीं है। अन्नी की बात पे फलक धीरे से बोली, लेकिन अगर ऐसा होता अनी तो वो मुझे यूज करता, मेरे साथ गलत करता। उसने मेरी हेल्प की है भाभी, 1 बार नहीं 2 बार, और मैं उसके साथ रही हूँ। एक रात उसने मेरे साथ जबरदस्ती नहीं करी। फलक की बात पे हैया हैरानी से बोली, कहना क्या चाहती हो फलक? तुम्हें वो आदमी अच्छा लग रहा है, उससे शादी करनी है तुम्हें? फलक अपना सर झुका के बोली, हाँ भाभी मैं चाहती हूँ, और उसने मुझे धमकी दी है। उसके बाद भले ही वो कुछ करे, लेकिन जो उसने बोला है मैं वो पूरा करूंगी। हैया अपना सर पकड़ते हुए बोली, फलक होश में आओ, दिमाग खो चुकी हो? देखो फलक, जल्दबाजी में हम कोई फैसला नहीं करते, सोचते हैं क्या करना है। फलक गहरी सांस लेकर बोली, भाभी प्लीज आप इस बारे में अब कोई बात मत करिए, मैं आप सब लोगों को और परेशान नहीं करना चाहती। फलक की बात पे हैया धीरे से बोली, फलक तुम्हारी पूरी जिंदगी का सवाल है, वो इंसान तुम कोई नुकसान करे, तुम्हारे साथ कुछ करे? हैया की बात पे फलक धीरे से बोली, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं जानती हूं कौन कैसा है, और मैंने उसके साथ रहकर देखा है। फलक की बात पे हैया धीरे से बोली, कुछ देर रहने में और जिंदगी साथ गुजारने में बहुत फर्क होता है फलक, और तुम अपनी पूरी फैमिली को उसके लिए परेशान करोगी? फलक धीरे से बोली, भाभी आप मेरे साथ दीजिए, बस सब सही होगा प्लीज। हैया गहरी सांस लेकर बोली, मैं तुम्हारे साथ हूं फलक, लेकिन तभी अनी धीरे से बोला, हैया तुम परेशान मत हो, मैं और अनिरुद्ध कॉलेज फ्रेंड्स थे, उसका आज तक किसी लड़की से कोई रिश्ता नहीं रहा, और दूसरी बात वो अच्छा इंसान है, लेकिन शेखावत के लिए वो कैसा है ये मैं नहीं जानती। अनी की बात पे फलक अपना सर पकड़ते हुए बोली, ठीक है जैसा तुम सोचो, मैं अभी आती हूं। इतना कह के हैया उठते हुए कहीं चली गई थी। फलक गहरी सोच में गुम थी। वो नहीं चाहती थी उसकी वजह से उसकी फैमिली को कोई भी नुकसान हो, और इसके लिए उसने ये फैसला भी लिया था। हैया वॉशरूम से निकल के जा ही रही थी जब अचानक ही किसी से टकरा गई थी। हैया ने सर उठाकर देखा तो अनी उसको संभालते हुए बोला, ठीक से चलो हैया, तुम्हें चोट लग जाएगी। रुद्राक्ष जो कि घर के लिए निकल रहा था, हैया का नाम सुन के उसके कदम वहीं रुक गए थे। रुद्राक्ष ने अपनी नजरें जैसे ही फेरी, उसकी नजर हैया पे टिक गई थी, जिसका हाथ अनी के हाथों में था। रुद्राक्ष के अंदर अचानक एक आग सी जलने लगी थी। हैया धीरे से बोली, अनी ये सब छोड़ो, मैं ठीक हूं, जो काम हम करने आए हैं पहले वो कर लेते हैं। घर वालों से झूठ बोला है मैंने, और रुद्राक्ष को भी मेरे यहाँ आने का नहीं पता। जल्दी चलो, अगर किसी ने सवाल किया मैं क्या जवाब दूंगी? हैया की बात पे अनी धीरे से बोला, कोई बात नहीं हैया, मैं सब संभाल लूंगा और तुम्हें टाइम से घर छोड़ दूंगा। किसी को कुछ पता नहीं चला,
वैसे मैंने सोचा नहीं था हम कभी ऐसे साथ ही डिनर करेंगे। अनी की बात पे हैया फीकी सी हंसी हंस के उसके साथ चली गई थी। उसके दिमाग में रुद्राक्ष बसा हुआ था। रुद्राक्ष के साथ उसकी फर्स्ट डेट कितनी खास थी। वहीं रुद्राक्ष जो उन दोनों की बातें सुन रहा था, उसके अंदर हया के लिए जो भी हमदर्दी थी, अब उसने नफरत ने जगह बना थी। रुद्राक्ष की आंखें लाल हो गई थीं। उसका हाथ अपने फोन पे कस गया था। उसने नफरत से अपनी आंखें उठाई। जिस इंसान को धोखे और झूठ से नफरत थी, आज वो दोनों ही अपनी आंखों से देख रहा था। उसकी बीवी किसी और मर्द के साथ थी और उसके घर वाले जो हया के आगे पीछे घूमते थे, उसको इतनी अच्छी बताते थे। उसकी वजह से रुद्राक्ष को सुनाते थे। उसने उन घर वालों से भी झूठ बोला था। वो सोफिया को क्या ही कहता। कब उसकी खुद की बीवी ने उसके साथ धोखा कर दिया था, इसलिए उसको औरतों से नफरत थी, इसलिए वो किसी लड़की के करीब नहीं जाता था। लेकिन हया के लिए उसकी सोच बदल गई थी। लेकिन अब उसका दिल टूट चुका था। रुद्राक्ष ने अपनी नज़र चारों तरफ दौड़ाई और गुस्से से बाहर निकल गया। रुद्राक्ष ने ड्राइवर की तरफ देखा तो ड्राइवर ने बिना कुछ कहे साइड हट गया था और रुद्राक्ष अपनी गाड़ी लेके बहुत तेज स्पीड से निकला था। ड्राइवर हैरान था। काफी वक्त से वो अपने बॉस को अच्छे मूड में देख रहा था, लेकिन आज उसको अचानक इतने गुस्से में देख उसको पुराना रुद्राक्ष याद आ गया था। क्या ये गलतफहमी कर देगी रुद्राक्ष और हया को दूर? क्या हो जाएगी शादी फलक और अनिरुद्ध की? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनेयर।